हम अगर जनता की आवाज़ को लड़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, बात नहीं, उस पर भी चुप्पी साथ लेना पड़ रहा है कि कहीं कोई बात ना हो जाए, कहीं जेल न जाना पड़े, कहीं मुकदमा न मेरे ऊपर का। मत लड़िए चुनाव, मत जाइए पैजामा कुर्ता पहन के फील्ड में। देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज उपस्थित है जनपद गोरखपुर में, और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या और वार्ड के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित हैं वार्ड संख्या 25 में गिरधरगंज में, और गिरधरगंज में पार्षद पद के उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के श्रवण कुमार पांडे जी, और श्रवण कुमार पांडे जी से कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पे बातचीत होगी। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ में। जी, जनता ने हमको पार्षद के रूप में चुनती है। पार्षद का जो दायित्व होता है नगर निगम का, मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से सफाई का कार्य, पथ प्रकाश का कार्य और शुद्ध पेयजल का, ये पार्षद का या नगर निगम का मूल ये दायित्व है। इसके बाद जो अगर मान लीजिए हमारे नगर निगम में धन उपलब्ध होता है तो नाली और सड़क के निर्माण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पार्षद या तो वो झूठ बोलता है, पार्षद के औकात की बाहर की चीज़ है कि कह दे कि हम ओवरब्रिज बनवा देंगे। पार्षद के औकात की बात नहीं है कि वो कह दे कि हम ट्रेन की पटरी बिछवा देंगे। पार्षद का मूल ये कार्य होता है, और वो कार्य जो है जनता संतुष्ट नहीं है। जो पथ पर सफाई के कार्यों से मूल रूप से ये गिरधरगंज वार्ड 25 से वो संतुष्ट नहीं है। सर, चूँकि हम बात करेंगे, आपकी राजनीतिक दौर काफ़ी लंबा है। इसके पूर्व में आपने पार्षद रहा है यहाँ पे, और मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक जानकारी है, उस समय का बजट कुछ कम आता था, बहुत कम आता था। उस बजट में आपने विकास के क्षेत्र में अपने वार्ड की जनता को क्या दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने प्रश्न पूछा है। मैं वार्ड संख्या पुराना, मैं 2095 से 2000 तक मैं पार्षद रहा। 2000 से 2006 तक हमारी पत्नी संध्या पांडे पार्षद रही हैं। हम लोग वार्ड संख्या पुराना 54 महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 वार्ड संख्या 54 के पार्षद रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी जितना उस वार्ड के जनता से अगर आप पूछेंगे कि श्रवण पांडे या संध्या पांडे ने क्या कार्य किया जी, तो वो लोग इतने बताएंगे कि लगेगा कि हाँ वाकई में कभी किसी ने पार्षद रहा। आज और उस पार्षद में और आज के पार्षद में क्या अंतर है। हम लोग की सोच थी कि जनता ने हमको क्यों, हम ही को वोट दिया, हम ही को क्यों चुना, हमको क्या करना चाहिए। अगर जनता ने चुनी है तो कुछ अलग हमको दिखाना है। लगे कि पार्षद जो बदला है वो वाकई में कुछ अलग है। तो हमने बीहड़ काम किया है। एक तो आपको कसिया रोड से मुश्किल काम, जिसमें हम लोग की गिरफ्तारियां तक होती थी। हम लोग डर के राजनीति नहीं किए। पहली बात, आज के में और कल में अंतर था। हम लोग को चाहे वो किसी भी दल का कोई पार्षद हो, नगर निगम के अंदर जाता था तो दलगत भावना से ऊपर उठ के एक पार्षदों की एक अलग पहचान थी। चाहे वो किसी भी दल का पार्षद हो, वो 70 एक मजबूत मतलब वो दिखता था। हम लोगों ने एक नए हमें कार्य किया अपने वार्डों के लिए, नए कार्य, असंभव कार्य। कसिया रोड से रेलवे लाइन के किनारे एक आपको आदर्श नगर कॉलोनी है, जो रेलवे की क्या होती है ज़मीन है, उसमें मैंने सड़क का निर्माण किया। जिसके नाते आज मुझको 15 साल हो गया वार्ड को छोड़े हुए। आज भी मेरी पहचान बनी। अगर वहाँ की जनता से अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे कि हाँ श्रवण पांडे पार्षद रहे हैं। वो वहाँ की जो आवाज़ इस कॉलोनी में आती है कि श्रवण पांडे ने जो कार्य किया वो कभी कोई किसी ने करने वाला नहीं है। जबकि मैं अपना ही नाम लेकर अपने ही कार्य का अपने ही बखान कर रहा हूँ। ये जनता को ये आवाज़ होनी चाहिए होना। मैं वहाँ के पार्षद होने के बाद भी यहाँ चूँकि निवास था, कोई मुझसे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि मतदाता या किसी मोहल्ले के लोग मुझसे निराश होकर कोई गया। सर, तो इस समय आप वार्ड संख्या 25 से तैयारी कर रहे हैं, तो पुराने कार्यकाल को यहाँ की जनता याद कर रही है, समर्थन दे रही है? नहीं, बिल्कुल। मैं यहाँ तक बता सकता हूँ, आपका चैनल है,
चैनल पर नहीं है। मैं अभी कि कोई भी व्यक्ति बिना दल के आके मुझसे अगर चुनाव लड़े, मैं जो भी कहेगा कि राजनीतिक मैं छोड़ सकता हूं। जो आदमी सिर्फ अपने बल पर 22 वोट से चुनाव हारा है, अब दल तो कहती है ठीक है, अच्छा है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको हम टिकट देंगे, अच्छा है। सर आप भी भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जो है टिकट की मांग कर रहे हैं जी। और कई सारे प्रत्याशी होंगे जो भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे होंगे। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से विचार करेगी। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनको ये है कि उसको हम टिकट देंगे जो जिताऊ कैंडिडेट होगा। तो अगर वो सोचती है कि हम जिताऊ हो, अगर हमको टिकट देती है तो अच्छी बात है। इस समय चूंकि बजट भी बढ़ चुका है और काम भी बढ़ चुके हैं सर वार्डों में, लेकिन फिर भी आप यहाँ का विकास किस दृष्टि से देखते हैं सर? क्या विकास हुआ है जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का हो पाया है कि नहीं हो पाया है? अब देखिए, कुछ विभागीय जो है, विभागीय काफ़ी मजबूरियां रही। इस बार के कार्य में विभागियाँ काफ़ी मजबूरी रही हैं। जैसे मान लीजिए, अभी हमारे जानकारी में तो ये जो मेरी जानकारी में वो मैं बात कर रहा हूँ, 100 करोड़ रुपये जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के बकाया होने के कारण कि जब तक हमारा पुराना भुगतान नहीं हो जाता है तब तक हम नया कार्य करने के लिए तैयार नहीं। इसके कारण भी कुछ विकास कार्य अवरुद्ध हुए हैं। शेष अब हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम जब पार्षद थे तो हम लोग जूझते थे, हम लोग लड़ते थे, हम लोग मैं 15 साल की जो बात किया हूँ आपको कि अगर माँ आपने कॉलोनी में अरे वार्ड में अगर घुसे हैं तो रोड टू रोड, दीवार से नाली टू नाली एक दिखे कि कहीं भी सफाई का वो कहीं घास न कहीं खंजर न। आज आप चले जाइए, एक यहाँ पर पुरानी पानी टंकी है, लगता है कि वो खाली उसी के लिए है क्या, वो कूड़ा करकट के लिए हो गया है। तमाम चीज़ें, एक खेमका पार्क है, जाएंगे तो चारों तरफ घास का वो अब बंजारा लग गया। एक देखने को मिला कहीं डस्टबिन भी नहीं लगाया गया। अच्छा, एक जगह मैं तो ये कहूँगा कि अगर समय का अभाव न आपके पास हो, 2 मिनट अगर समय, एक इस वार्ड के मोहल्ला पीपल डांडा है, वो वार्ड संख्या 54 जब मैं पार्षद था तो मेरे अंदर आता था। वो मैं अपने बराबर मतलब 5 फीट गड्ढा पटवा के, और वहाँ मंदिर है, मंदिर के पीछे लोग जाते थे। लोग मैं जब वार्ड में घुसा, मंदिर के पीछे जाके लोग पेशाब करते थे। मुझको बड़ा वो लगा कि क्या हो रहा है, कहीं जगह की वो नहीं थी। मैंने 500 टाली मट्टी डलवा कर उसको बाउंड्री वाल करा के, और वही एकमात्र वहाँ पर जगह है कि जो कोई उस मोहल्ले के लोग मरते हैं चाहे जो भी है तो वहाँ पर मतलब इकट्ठा होकर अपना क्रियाक्रम करते हैं। और वहाँ पर चले जाइए और निश्चित तौर से वहाँ का फोटोग्राफ लीजिए कि आज घास जंगल में है। अब मैं पार्षद की किसी की वो नहीं करूँगा, सारे लोग पार्षद अच्छे हैं, किसी को वो मेरे वो नहीं है। ये जरूर है कि सबके काम करने के अलग अलग तरीका है, उनकी शक्ति है। पार्षद देखिए, हम गलत कार्यों के लिए हम यहाँ पर नगर निगम में ये नहीं है कि हम पार्षद बन गए। मैं गलत कार्यों के लिए नगर निगम में गया हूँ कि उसकी आवाज़ हमको उठाना है। उसके लिए अब तो 80 हो गया, 70 पार्षदों का बोर्ड है, 12 पार्षदों की कार्यकारिणी है। जी जी सर, मैं लड़ूंगा कार्यकारिणी में, मैं लड़ूंगा उस बोर्ड में और दिखाऊंगा कि मनोज, और हमने दिखाया था। बिल्कुल सर, आपने काम किए हैं, इसलिए आप ऐसे जो है मोहल्लों का नाम रख के बता पा रहे हैं। क्योंकि कई सारे नए नए प्रत्याशी जो आ जाते हैं उनको यही नहीं पता किस वार्ड में, अपने वार्ड में कौन से मोहल्ले में क्या समस्या है सर। लेकिन हम घूमे हैं तो एक समस्या और निकल के आई। वर्तमान में ही चल रहा है GST वाला जो रेट पड़ रहा है, व्यापारी, चूँकि आपका जो वार्ड है उसमें व्यापारी वर्ग भी आते हैं, वो लोग बड़ा परेशान है। उनको क्या कहेंगे? वो लोग कह रहे थे कि GST का इस तरह से नहीं करना चाहिए। नहीं, दो सरकार है सर, जिस सरकार पे आप टिकट। देखिए, अभी तो आप पूछ रहे हैं, उतनी ही बात करनी चाहिए GST से संबंधित। यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। GST व्यापारियों के लिए जो है, अभी 1 हफ्ता से काफ़ी दुकानें बंद भी थी, और शासन का वो चीज़ है, वो पार्षद उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकता है, और शासन का इससे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जिम्मे हमको, इसीलिए वो नगर निगम मीन्स मिनी विधानसभा।
ये मिनी विधानसभा है नगर निगम। ये लोग मजाक बना के रख दिए हैं लोग कि उसको समझते नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं चुन के। हम यहाँ की आवाज़ को उठाएंगे नहीं। हमारे लिए नगर निगम में वज्र लगता था, पीएससी लगती थी, सिटी मजिस्ट्रेट के आते थे कि सर्वपाणे आने वाले हैं। ये था। आज वो अगर जनता की आवाज़ को लड़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, बात नहीं, उस पर भी चुप्पी साथ लेना पड़ रहा है कि कहीं कोई बात ना हो जाए, कहीं जेल न जाना पड़े, कहीं मुकदमा न मेरे ऊपर का। मत लड़िए चुनाव, मत जाइए पैजामा कुर्ता पहन के फील्ड में। गंज की जनता श्रवण कुमार पांडे जी को अपना पार्षद चुनती है, तो विकास के क्षेत्र में अपने 25 वार्ड को क्या, वार्ड संख्या 25 को क्या देंगे? जो मैंने कह दिया कि जो हमारे नगर निगम का दायित्व है, उनका मेन दायित्व है कि सफाई, वो चमकना चाहिए, वो दिखना चाहिए। आज वो दिख नहीं रहा। आज आपके सुपरवाइजर चौराहे पर खड़ा रहता है, आज आपके जो वो वहाँ चल, वो जानता नहीं है कि मतलब हमारा, उससे पूछेंगे तो वो मोहल्ले का नाम नहीं बता पाएगा ना। आज एक सुपर तक सुनने को नहीं तैयार है। कल एक महिला आई थी मेरे दरवाजे पर, तो वो कह रही है मैं ये धूल नहीं झाड़ती हूँ, मैं खाली जो वो कागज वगज है ना उसी को बर झाड़ देते। हमके बताओ, हम अपने सुबह जब उठता हूँ तो अपने उस सीख वाले झाड़ू से मैं झाड़ू लगाता हूँ। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से सर वार्ड संख्या 25 गिरधरगंज की जनता से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? मैं तो यही कहूँगा, गिरधरगंज वार्ड संख्या बदलता रहता है। कभी 48 है, अभी इसके पहले 20 था, आज वही वार्ड 25 हुआ है। और जब का ये 5 बार की बोर्ड का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको कि जनता ने दोबारा किसी को समय नहीं दिया है। यहाँ की जनता ने दोबारा किसी को भी समय नहीं दिया है। एक ही बार हुए तो बदलाव करेगी। आप लोगों को भी आश्वस्त कर देना चाहेंगे कि नेताजी ने जो भी कहे हैं कि हम ये विकास के क्षेत्र में देंगे, अगर पार्षद चुने जाते हैं सर श्रवण कुमार पांडे जी और वो उस पर काम नहीं होता है तो फास्टर प्लस न्यूज़ पुनः दोबारा आकर के नेताजी से सवाल करेगा। नेताजी तैयार रहिएगा। जी जी बिल्कुल। मैं फिर एक बार मतलब आपसे वो अलग से बोल रहा हूँ कि अगर मेरे और जो चुने गए पहले से पार्षद जो हैं, अगर मेरे पार्षदी में अगर अंतर नहीं 1 महीना के अंदर आया तो पूर्व तो मैं बता ही दिया हूँ, पूर्व तो वो तो खत्म होने वाला नहीं है। और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे नेताजी के लिए कमेंट चाहूँगा कि मैं कोई मेरे जगह पर अगर मैं उसमें असफल हूँ, अगर जनता ने कह दिया कि अंतर नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि फिर कोई नौजवान आए। बिल्कुल। आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग नेताजी के लिए कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि नेताजी का पूर्व का काल कैसे रहा है, कार्यकाल कैसा रहा है। आगे अगर ये चुने जाते हैं तो विकास के क्षेत्र में क्या कर पाएंगे और वार्ड की समस्या को लेकर के नगर निगम में लड़ाई इसकी लड़ पाते हैं कि नहीं लड़ पाते हैं, अधिकारियों से बातचीत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं।